नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ता है तो उसकी हर आयत पे अल्लाह ताला उस शख्स को जवाब दे रहे होते हैं। वो जवाब कैसा होता है कि जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसका तर्जमा यह है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। तो आगे से अल्लाह ताला जवाब देते हैं। वो जवाब क्या है? हम तेरी आब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और फिर जब बंदा कहता है ना आगे अर्रहमान रहीम, तो आगे से अल्लाह जवाब दे देते हैं इसनी अला अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और फिर इसके बाद जब बंदा कहता है कि मालिकी यौमिद्दीन, आगे से अल्लाह ताला जवाब देते हैं मज्जदीनी आब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर जब बंदा कहता है ना कि अय्या का नाबुदू व इया का नस्ताइन, तो आगे से अल्लाह जवाब देते हैं हाजा बनी व बीना अब्दी, उसने ये जो जुमला कहा है कि आधा मेरा और आधा उसका। क्या मायने के अय्या का नाबुदू कह रहा है कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो ये बात तो अल्लाह के लिए है ना कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। और जब बंदा कहता है ना कि अय्या का नास्ताइन, हम आपसे ही मदद मांगते हैं, ये जो मदद मांग रहे हैं ये अपने लिए मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मेरा बंदा जो भी कुछ मांगेगा, जो भी कुछ मैं दूंगा। और इसके बाद जब बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला वादा फरमा लेते हैं कि तुम जो मांग रहे हो वो हम देंगे, सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर तुम्हें चलाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम लोग बेध्यानी में एक सांस के अंदर कुरान की आयत पढ़ लेते हैं वो ज़ालिमीन तक। आपने अल्लाह ताला का जवाब ना सुना, ना जवाब देने का वक्फा दिया। लेकिन जब हमारी ये हालत है तो अल्लाह ताला को जवाब देने की क्या जरूरत है? तो इसलिए जब सूरह फातिहा नास के अंदर पढ़ो ना, तो ठहर ठहर कर कुरान की आयत पढ़ो, ठहर ठहर कर। आगे से अल्लाह ताला को जवाब देने के साथ थोड़े से वक्फे के साथ और रहमान रहीम, थोड़े से वक्फे के साथ मालिकी यौमिद्दीन, थोड़ा सा वक्फा लो, अय्या का नाबुदू व अय्या का नस्ताइन, इस तरह सूरह फातिहा पढ़ो।